हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है इसका? नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वेरी गुड। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे सीढ़ियाँ देखी है आपने ना, सीढ़ियाँ एक एग्जाम्पल है किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। वो जो हम है ना, अर्थमेटिक तो है ARTH, ARI आएगा, ARI, ठीक है, अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक जैसे हम सीढ़ी चलते हैं ना, वैसा सेम टू सेम रूल है इसका। जैसे क्या होता है, हम जब एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो कुछ पागल बच्चे होते हैं, कुछ समझदार बच्चे होते हैं। पागल नहीं, समझदार बच्चे, एक्स्ट्रा समझदार। वो क्या करते हैं, पहली चढ़ने के बाद तीसरी चढ़ते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, पहली दूसरी। तो हम मान लो पहली सीढ़ी चढ़े तो पहली में क्या ऐड करें कि दूसरी पे चढ़ जाएंगे, एक ऐड करेंगे, दूसरी पहुंच जाएंगे। फिर तीसरी पहुंचने के लिए क्या ऐड करें, एक ऐड करेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिखा 1 2 3 4 5 आगे लिख दिया ऐसा। तो मुझे बताओ कि 1 में क्या प्लस करा तो 2 आया, 1 प्लस करा। वेरी गुड, समझदार लोग आप तो बहुत। चलो 2 में क्या प्लस करा कि 3 आया, 1। 3 में क्या प्लस करा कि 3 आया, 4 आया, 1। मतलब सभी जगह हम 1 प्लस कर रहे हैं। तो अगला नंबर क्या होगा? 4 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 5, और 5 में अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 6 7, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन छोटा सा भी रूप है। आगे बात करें, अभी तो हमने बताया कि भैया अर्थमेटिक बनाने के लिए या फिर समानता श्रेणी, वैसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए क्या होता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है। इसे मैं लिख दूँ -3, -5, -7 डैश 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 डैश। -3 में क्या ऐड करा है कि -5 आया? कौन सा? -2। अरे बेटा, अगर आप -3 में +2 करोगे तो क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो, -1 आएगा। ठीक है, लेकिन हमने बोला ना ऐड करा। भाई 5 कब आया होगा? जब इसमें हमने -3 में -2 ऐड करा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है और माइनस का साइन रहेगा तो -5। मतलब यहाँ पर भी -2 ऐड हुआ होगा, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2 ऐड हुआ है, तब जाके ये ऐसे बना है। -3 में -2 ऐड करा तो क्या हुआ? -5। -5 में -2 ऐड करा तो क्या हुआ? -7। अब अगर -7 में -2 ऐड करूँगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? -9। बोलने से भैया सीखोगे, ध्यान रखना। -9 में अगर 2 ऐड करूँगा माइनस का तो कितना मिलेगा? -11। मतलब मैंने 2 चीज़ सीख ली यहाँ से, कि मैं AP बनाने के लिए कोई सेम नंबर प्लस भी कर सकता हूँ, कोई सेम नंबर माइनस भी कर सकता हूँ। अब एक चीज़ हो रहा है कि अगर मैं लिख दूँ 4 4 4 4 डेडेडेस, अब मैंने क्या प्लस करा कि 4 4 आया होगा? सीधी सी बात है, अगर आप 0 प्लस करोगे सभी जगह तो सेम नंबर आएगा ना। अगर मतलब अगला नंबर, अगर एक बार और 0 प्लस करूँगा तो क्या आएगा? एक बार 0 प्लस करूँगा तो क्या आएगा? 4। मैंने 3 चीज़ें सीख ली कि AP बनाने के लिए आपका जो नंबर है D, इसको D बोलते हैं। आपका जो D है वो पॉजिटिव हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। समझ में बात? ये तो मैंने आपको बताया कि एक AP बनाने के लिए 3 चीज़ें होती है। पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है, नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, और क्या हो सकती है? 0। अब AP होती क्या है एक्चुअल में? भैया हर किसी के नाम होते कि नहीं होते? किसी का नाम ईना, किसी का नाम मीना, किसी का नाम डीका। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो हमारी जो AP है वो बनती है, AP मतलब A से, तो A1 A2 A3 A4 डैश और लास्ट में आता है AN। A1 मतलब कौन सा? पहला टर्म। A2 मतलब कौन सा? दूसरा टर्म, सेकेंड टर्म। A3 मतलब क्या? थर्ड टर्म। A4 मतलब क्या? फोर्थ टर्म। और A5 जैसे भी आएगा। तो कितने टर्म हो सकते हैं ऐसे? तो जैसे हम नंबर की गिनती इन्फिनिट तक पढ़ सकते हैं, वैसे ही हमारे AP भी कहाँ तक जा सकती है? इन्फिनिट तक। तो मैंने A लिख दिया कि AN। N की जगह आप कितनी नंबर लिख सकते हो? आई बात समझ में? लेकिन भैया जी अगर कोई परिवार में सदस्य हैं तो उनके भी तो परिवार होंगे आगे, है ना? तो ये देखो यहाँ पर जो A1 होता है, मतलब पहला टर्म होता है, उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। दूसरी चीज़ A2 को देखो, सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A प्लस D से, A प्लस D से। तीसरी चीज़ हम थर्ड टर्म को देखो, पहले वाले में ओनली A है, दूसरे वाले में कितने D है? 1 D। तीसरे वाले में हमारे पास आएंगे कितने D?
2 डी। मैं इससे बताना चाह रहा हूँ कि जो डी है हमारा हमेशा क्या चलेगा, एक कम, मतलब जितने भी हमारे ए जो टर्म्स होंगे उसमें ए तो रहेगा ही रहेगा। ए क्या होगा, रहेगा ही रहेगा। जैसे हमारी कितनी फैमिली बढ़ जाए लेकिन हमारा सरनेम बदलेगा क्या, सरनेम तो रहेगा ही रहेगा, है ना भैया। आपके परदादा के परदादा के परदादा के परदादा जितने भी पीढ़ियाँ आ जाए, जो सरनेम लगा है वो तो लगेगा ही रहेगा, तो चेंज होगा क्या। जैसे वो जो भी अभी तक जितने भी कास्ट है, समाज है, वो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उस पर जब जाना, ठीक है। अब हमारा ये 3rd टर्म था। अब अगर 4th टर्म को क्या लिखना तो क्या लिखेंगे, a+3d। अगर मुझे लिखना है 5th टर्म को तो क्या लिखूंगा, a+4d। 6th टर्म को क्या लिखूंगा, क्या बात है, समझ गए, आया समझ में। तो अब मैं अगर रैंडमली आपसे पूछूं कि भैया मुझे बताओ कि 50वीं टर्म क्या होगी, क्या लिखेंगे, a+49d। वेरी गुड, क्या बोलेंगे, a+49d। चलो मैं आपको बोलूँ कि भैया 16वां टर्म बताओ तो क्या लिखेंगे, a+15d। बस यही खेल है आपका, आ जाएगा ये, कोई दिक्कत इसमें, इतना बेसिक समझ में आया आपको। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बिल्कुल प्यार से, 5.1 का, फिर बताता हूँ आपको, पढ़ो। मैं पानी बोला था सर, कितना गर्म पानी है यार, आपको बॉटल का। भाई तो क्या कर सकते हैं, हाँ, जाओ, जाओ। पढ़ लिया क्वेश्चन। उसमें क्या बोला है कि आपको स्टार्टिंग के 4 टर्म बताने 4 टर्म, और कैसे बताने हैं, जब आपको ए और डी दिया हो। अब मैं आपको बता देता हूँ डी होता क्या है, डी कैसे निकालते हैं। उसमें डायरेक्ट डी दिया है, अभी नहीं बताता हूँ, बता दूँगा आपको। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको 4 टर्म निकाल लेना, तो ए का मान क्या दिया उसमें, मैं पहले वाले क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू है वो आपको दी है 10, क्या दी है 10, कि भाई ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू कितनी है 10 है। आपको कितनी टर्म निकालनी है, 4 टर्म। पहली टर्म को क्या बोलते हैं हम, ए, तो हम लिखेंगे भैया फर्स्ट टर्म इजिकल टू ए, मतलब a1 इजिकल टू कितना लिख सकते हैं अपन, 10। खत्म खेल, एक स्टेप हो गई अपनी। दूसरी स्टेप क्या होगी, सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं, a2 इजिकल टू क्या लिखेंगे, a+d। ए और डी की वैल्यू हमारे पास है, रख दो। सो a2 इजिकल टू क्या लिखेंगे, 10+10, कितना हो जाएगा a2 इजिकल टू 20। किसी याद में कोई दिक्कत, पक्का। चलो ठीक है, अब आपको निकालनी है 3rd टर्म। 3rd टर्म को क्या बोलते हैं हम, a+d। हमेशा एक कम चलेगा, क्या चलेगा, कम चलेगा, ठीक है। तो a3 इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, a का मान कितना है 10, 2 और d इंटू में है कि प्लस में है, इंटू में, ध्यान रखना 2 के इंटू में है और a के प्लस में है। तो 2 इंटू कितना लिखा पड़ेगा, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है 10। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों को प्लस मत कर देना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चे ऐसे ही करते हैं, पहले दोनों को प्लस कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, वो आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करो, तो 10, 2 10 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 30। आएगा कि जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब हमको कौन सी टर्म निकालनी है, 4th टर्म। 4 टर्म बोली निकालनी है हमको उसमें, तो चौथी टर्म होगी आपकी a+3d। सो भैया a4 इजिकल टू आपका होगा, a का मान कितना 10, 3 इंटू डी का मान कितना है 10। सो a4 इजिकल टू कितना आ जाएगा 3, और 3 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 10 कितना होता है 30। तो को बोलना पड़ेगा, बोलने से ही भैया होगा। ये हो गया आंसर 40। आप बोलोगे सर सारे सवाल हम ट्राई करेंगे, तो आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है इसके सवाल करने के लिए, ठीक, कर लो, क्या दिक्कत है, बुराई थोड़ी होती करने में। क्या हो गया, तो छेड़ा ठेड़ा बोलते हैं माइक को, हमारे लिए डिस्काउंट तुम बोल सकते हो। जिससे बेटा अभी हमने फर्स्ट सवाल देखा, अब हम सेकंड सवाल देखें। सेकंड सबसे बन गया क्या, चलो कोई बात नहीं बना। अब सेकंड में मुझे बताओ कि वहाँ पर a क्या है, a कितना लिखा है -2, d कितना है 0 है, a की वैल्यू -2, d की वैल्यू कितनी है 0। हेलो, इधर देखने का, ठीक है।
अब सुनो मेरी बात, आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम? ए। तो आप क्या लिखोगे ए की जगह? खत्म खेल। इतना करने में कोई दिक्कत आएगी? सेकेंड टर्म को हम क्या बोलते हैं? ए प्लस डी। A2 बोलते हैं सेकेंड टर्म को, लेकिन लिखते क्या हम उसको? A प्लस डी। लिखा है यहाँ पर फॉर्मूला कि भाई फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, सेकेंड टर्म को बोलते हैं A प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2। प्लस में क्या लिखेंगे? डी की वैल्यू 0। अगर -2 में +0 करेंगे कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। जो 0 बोलेगा उसको पाप लगेगा, 10 भी लगेंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर -2। थर्ड चीज हमको थर्ड टर्म याद करनी। थर्ड टर्म को हम क्या बोलते हैं? A प्लस 2D। डी हमेशा क्या चलता है? एक कम चलता है, लेस चलता है, कम चलता है, ये बात याद रखना। तो भैया A की वैल्यू कितनी है? -2। बोलना है क्या है, ठीक है। बोलोगे तो सीखोगे, बोलने से पता चलता है कि आपको सीखा है। 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 0 है। 2 इंटू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -2। 2 इंटू 0, अगर 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -2 नहीं आएगा। यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0 आएगा। कितना आएगा? 0। सो -2 प्लस का 0 कितना होगा बेटा? आया कि गया? आ गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हमको 4 टर्म निकालने। 4 टर्म को क्या बोलते हैं हम? A प्लस 3D, मतलब A प्लस 3D, ठीक है। सो A की वैल्यू कितनी है? सो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू डी की वैल्यू 0। अंडा नहीं है, 0 है ना, अंडा समझ के खा मत जाना। सो यहाँ पे A4 मतलब -2, 3 इंटू 0 मतलब क्या? 0। भाई 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही होगा, प्लस माइनस करने पे नहीं होता 0, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर भैया 4 टर्म क्या हो गई आपकी? -2, मतलब आपकी फर्स्ट टर्म हो गई -2, सेकंड टर्म हो गई -2, थर्ड टर्म हो गई -2 और फोर्थ टर्म भी हो गई -2। भाई समझ में आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? चलो ठीक है। थर्ड सवाल आपने किया होगा, नहीं है भैया? A की वैल्यू क्या है? 4। डी की वैल्यू कितनी भैया? -3। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर A1 इजिकल टू क्या होता है? A। सो A1 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 4। ओके चलो सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं हम? A प्लस डी। चलो A की वैल्यू कितनी है भैया? 4। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? माइनस आता है। पक्का आता है? बिल्कुल आता है। नहीं आता है तब भी सीख लो कि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? माइनस आता है। तो भैया यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है? 3, मतलब -3 लिखना पड़ेगा। प्लस का 4 माइनस का 3। भैया देखो प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा वो माइनस होता है, लेकिन बड़े नंबर का साइन आता है। तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो बचेगा कितना? लेकिन 1 कौन सा बचेगा? क्यों प्लस का बचेगा? क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। बहुत बढ़िया, सीख गए आप लोग तो। चलो थर्ड टर्म क्या होती है भैया? थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं? A प्लस। पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट बेटा अपन बोलेंगे A की वैल्यू कितनी है? 4। क्या लिखी है? 4। भैया 2 लिखेंगे और 2 के इंटू में D लिखा है। D की वैल्यू कितनी है? चलो पहले का हमेशा मल्टीप्लाई करना, उसके बाद प्लस करना, ठीक है। तो भैया यहाँ पर 4 लिखा, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, अब भी बताया था। 2 3 जा 6। A3 इजिकल टू कितना लिखेंगे? -2। क्यों? करेक्ट। प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन कौन सा? माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। आया कि गया? आ गया। चलो ठीक है। अगला टर्म क्या होता है आपने याद करना है? 4 टर्म। 4 टर्म को क्या बोलते हैं? A प्लस। पक्का? बहुत बढ़िया। चलो 4 टर्म अपन ने लिख दी यहाँ पर कि A का मान कितना है? -2। 3 इंटू 4 है कि 2 है? चलो वो आंसर लाते याद करते करते। चलो A की वैल्यू कितनी है? 4 है। 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -3। ओके सो A4 इजिकल टू भैया 4 का तो 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई पहले करते हैं प्लस बाद में करते हैं। 3 3 9, माइनस का 9। चलो कितना आएगा? -5। क्यों आएगा? पक्का पता है ना? बिल्कुल पता। आपने बोला, मेरे को बात मत बोलना है ना कि आपने इस आंसर लिख दिया। पक्का आ गया? चलो अब लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। कि एक सवाल और देखना है, एक और देख लें। वाह सब टीप लो आप सवाल, आ जाना, मन से कुछ मत करना, घर पे 5 बार प्रैक्टिस कर लेना, याद रखना, पाप लगेगा नहीं तो। चलो फोर्थ वाला सवाल क्या है? बोलो। A इजिकल टू -1, D इजिकल टू 1/2। यही है सवाल? हेलो हेलो। चलो ठीक है। तो भैया A1 इजिकल टू क्या होगा? A की वैल्यू कितनी है? -1। खत्म खेल। सेकेंड टर्म क्या है भैया? A प्लस D। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? 1 -1 और सेकेंड टर्म क्या है? 1/2। LCM आता है कि नहीं आता है?
देखो जब भी कोई नंबर एक रेशनल हो मतलब अपॉन वाला हो और एक बिना अपॉन वाला हो तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, अपॉन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसा 1/1 लिख सकते हैं। और जब आप एलसीएम लोगे तो 1 2 कितना होगा, 1 2 2 या 2 1 2। तो ये 2 का मल्टीप्लाई करो क्रॉस, माइनस का 2, 2 1 2, 1 1 1। चलो अगर आप 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 क्यों आएगा, बड़ा नंबर माइनस का। आ रही कि जा रही, आ रही बात, बहुत बढ़िया। बस आती ही रहनी चाहिए बात, है ना, आने के साथ साथ सवाल भी बनना चाहिए। तो -1/2 आ जाएगा, आया ना भैया। चलो अगला टर्म क्या निकालेंगे हम, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं, a प्लस, पक्का। d हमेशा क्या चलता है, एक कम चलता है। a का मान कितना, -1। 2 इंटू क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू 1/2 है। तो भैया 2 से 2 कटिंग कट गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में चीज़ें ऊपर नीचे हो तो क्या हो जाती है, कट जाती है। सो यहाँ पर -1 आया है भैया और यहाँ पे +1 बचा है। तो प्लस माइनस सेम नंबर हो, कट के क्या हो जाएगा, 0। a3 = कितना आ गया, आया। अब 4 टर्म निकालनी। 4 टर्म क्या है भैया आपकी, a + 3d। तो यहाँ भैया 4 टर्म निकालने के लिए आपको a का मान कितना लिखना पड़ेगा, -1। 3 × 1/2, d का मान है ना, a4। 1/, क्या लिखना पड़ेगा, 1। क्यों लिख रहे हैं 1, क्योंकि इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो 3 1 3 अपॉन में 2। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा भैया, 2 1 2, माइनस का 2 क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई। 3 1 चलो अगर 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, प्लस का 1। प्लस का 1 क्यों भैया, बड़ा नंबर प्लस का है। आप बोलोगे सर 5वां सवाल तो हम करके बताएंगे। अब इतना तो मैं जिद करूँगा नहीं कि मैं करके बता दूँ, कर लेना।